अब सुनो, अब दो वर्ड है यार, उसका अंतर लिखने। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या अंतर होता है? ये दोनों में अंतर क्या होता है? और सुनो, तुम पढ़ चुके हो नॉस्ट इक्वेशन, वहां ईएमएफ पढ़े थे। ईएमएफ क्या था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तुमने वहां पढ़ा था। देखो दोनों में अंतर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मार्केट से एक बैटरी खरीद के लाओ, तो सेल पे लिखा होता है कि इतने वोल्ट का सेल है, तो वो उसका होता है मैक्सिमम वोल्टेज। ईएमएफ होता है मैक्सिमम वैल्यू। तुमको एक सवाल बनाया था एमसीक्यू में कि जब तुम किस सेल को ज्यादा यूज करते हो तो वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है, तो वो कौन सा वोल्टेज होता है? टर्मिनल वोल्टेज। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम बैटरी खरीद के लाए, बैटरी के अंदर कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिएक्शन हो रहा है, ईएमएफ है। अब तुम दो तार लाओ, एक बल्ब जला लो, तुम दो टर्मिनल को मिला के जलाए हो, तो वो है टर्मिनल वोल्टेज। तुम आज तक पढ़े ना ओम्स लॉ में, V इक्वल टू आई आर, सब टर्मिनल वोल्टेज था। तो ईएमएफ होता है वोल्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ कब होता है? वोल्टेज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों कर रहा है? अभी तुम तार थोड़ी लगाए हुए हैं। ये वोल्टेज है ओपन सर्किट का। टर्मिनल वोल्टेज, ये दो टर्मिनल्स का वोल्टेज है। और ये कब होता है? वोल्टेज इन क्लोज सर्किट। दिमाग एकदम शांत करो, सीबीएसई बोर्ड है, इस बात को मत भूलो, इस बात को मत भूलो, सीबीएसई है। एकदम दिमाग शांत करो। तुमको थोड़ा देर कहानी लिखते जा रहे हैं, जो लिखते हैं उसमें सवाल बनेगा, इन दोनों में रिलेशन होता है बाबू। और पूछेंगे दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा होता है? ईएमएफ का, इसका ज्यादा होता है। देखो सुनो, वैल्यू आई क्यों लिख रहा है। ईएमएफ क्या होता है? मान लो मार्केट तुम एक मोबाइल खरीदे, मोबाइल बोला बोला कि 6000 एमएच का बैटरी है, तो 6000 क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज रीडिंग है, तो वो हो गया ईएमएफ। और तुमने उससे जला लिया है करंट, तो जब यूज करोगे तो 6000 एमएच जितना मैक्सिमम रीडिंग तो आता नहीं ना है, तो ईएम वो है टर्मिनल वोल्टेज, इसका वोल्टेज लो होता है। और इनको दोनों का जा रहे फॉर्मूला बना दे। क्या शायद पूरा अंधेरा हुआ है मार्केट में, हो सकता है। काट दो, स्वीट काट दो, नो स्टेबलाइजर है, बचा देगा। हाँ हाँ, इसके लिए भी स्टेबलाइजर लगा दिए, इससे अरिस्त तो इसका है। वो दोनों में रिलेशन होता है। पूरा मार्केट अंधेरा हो गया, शायद पूरा होगा। भाई मेरे पास बैकअप है, मेरे पास 24 घंटा जनरेटर है, मेरे पास ये भी है। मेरा इन्वर्टर एक बार चार्ज अगर फुल चार्ज हो गया तो कम से कम 2 दिन बैकअप पूरा लेगा। 250 एमएच का बैटरी है उसका। हाँ, वो हुआ क्या था कि बीच में लोड नहीं ले रहा था, तो मुझे उसको बेच दिया, दूसरा खरीद लिया। पहले 200 एमएच का था, लोड नहीं ले रहा था ये। और दोनों में एक रिलेशन होता है थोड़ा सा। ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो याद करने से कोई प्रूफ नहीं, फॉर्मूला ऐसे तुमको नॉर्मल लिखना होता है। फॉर्मूला होता है दोनों का वोल्टेज में रिलेशन। रिलेशन ऐसे चाहो तो सिंपल तरह से प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ तो होता नहीं है। करंट आई, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। इसको ऐसे लिखते हैं ई आर प्लस आर। अब वही कैसे लिखा है मैंने, आर प्लस आर क्यों लिखे हैं? यहाँ पे आई जो है ये है ई है ईएमएफ, आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस किसके अंदर होगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर होता है वो। तो एकदम आराम से लिखते हैं, जो जो अभी लिख रहा है ना ये सब तुमको सवाल ला के कहानी समझो। अब एकदम सीरियसनेस काम करो, जो कुछ पढ़ो ना ऑन द स्पॉट याद कर लो ना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा ना। फॉर्मूला को और चेंज करेंगे और इस फॉर्मूला को याद करने का टेक्निक है, ये बता रहा हूं कैसे लिख दिया मैंने ऐसे लिखा है, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज सबसे ज्यादा है ईएमएफ, और आर प्लस आर ये क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। एक्सटर्नल होगा जो तुम आज तक लगाते चले आए ओम्स लॉ में, वो एक्सटर्नल था, तुम बाहर सर्किट लगाते थे। इंटरनल कहां होगा? सेल के पास। सर्किट डायग्राम ऐसा दिखेगा, सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं, सुनो। हाँ एक्सटर्नल, उसी को फॉर्मूला चेंज करे कभी, वो ऐसा सर्किट दिखेगा, सर्किट लगाने का मन करे सर्किट ऐसा दिखेगा। मान लो कोई सर्किट है, यहां पे अगर मैंने कोई लगा दिया है ईएमएफ, तो इसके बगल में रेजिस्टेंस होगा, मान लो ये वोल्टेज है, ये सेल है, इसके बगल का रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा, इंटरनल है। और अगर बाहर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं आर, ये हो गया एक्सटर्नल, ये है, मतलब ये इंटरनल है और एक्सटर्नल बाहर से लग रहा है। इस फॉर्मूले को वो और चेंज करेंगे, लिखो तो और चेंज करेंगे थोड़ा। E इज इक्वल टू आई, वो ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूं V और E में रिलेशन बनाने, यही से, और V इज इक्वल टू आई, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है आज तक, इसको भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे कर रहा हूं, देखो ये फॉर्मूला ऐसे आया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? आई आर प्लस आई स्मॉल आर आएगा, आई इंटू आर आज तक पढ़े ओम्स लॉ, यहां से बन गया फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला बाबू दोनों में, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, मतलब ईएमएफ और इसमें रिलेशन होता है। और एक और बात याद रखना किसी अच्छे व्यायाम के लिए, अगर पेपर में कुछ नहीं पता है, पूछेगा V और I का रिलेशन निकालिए, V और E का, तो माइनस लगाना। लेकिन अगर एक वर्ड लिख दिया चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग, उल्टा हो जाएगा, चार्जिंग होगा या फॉर्मूला में प्लस आ जाएगा। कहोगे कैसे पता? अगर किसी पेपर में तुम बैठे कुछ नहीं लिखा है, हाँ हाँ मतलब याद रखना, अगर पेपर में कुछ नहीं दिया है ना, तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि एक सर्किट से करंट पास कर रहा है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज कम हो रहा है, ईएमएफ ज्यादा है। लेकिन अगर एक चार्जिंग वर्ड स्पेसिफिक लिख दिया, तब पेपर में ऐसे फॉर्मूला यूज होगा। बस चार्जिंग के केस में कुछ नहीं लिखा है, हाँ जैसे मान लो इन्वर्टर पूरा डिस्चार्ज है, तुम्हारा डिस्चार्ज है तो वोल्टेज पूरा खत्म होगा, तुम उसको चार्ज करते जाते, वोल्टेज बढ़ गया, हाँ फिर वही ऊपर फॉर्मूला, हाँ मतलब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? डिस्चार्जिंग में। अब कुछ नहीं लिखा है पेपर में ना चार्जिंग, तब भी यही फॉर्मूला लिखना है। तो याद रखना न्यूमेरिकल जब बनाना, इस बात को याद रखना, अगर पेपर में चार्जिंग लिखा है तब ये यूज करना है, डिस्चार्जिंग में ये फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा है क्या हो रहा है, तब यही यूज करना है, याद रखना। थोड़ा दिमाग सेट करते जाओ और तुम्हें भूलने नहीं देना है कुछ कुछ चीज को बचाना है। और लिखते 60 सेकंड सुनाओ, सुनने का आदत तुम्हारा बहुत फटाफट बचाना है। लिखेंगे अभी किर्चॉफ्स का लॉज, कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे बनाते हैं। तुमने आज तक लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं किया है ना, x प्लस वाई प्लस जेड वाला, मैट्रिक्स में सिंपल मैथ से वो आएगा फिजिक्स में, इसको लाना है। वो लिखते हो 60 सुना दो, लिखना दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और दिमाग भटक रहा है, बचा लो, दिक्कत होगा। और सुनो 60 सुना दूसरे मिनट तुरंत, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि तुम अगर नहीं सुनूंगा मैं इंस्टेंट तो तुम याद नहीं कर पा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? लिख के रख ले रहे हो। भाई पेपर तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है, इस बात को कह नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। बहुत लिखते 60 सेकंड सुनाओ पड़े, लिखिए तुम सुनाओ पड़े, तुम सुनाओ, एकदम भटको, सीबीएसई का पेपर है, तुरंत सुनाओ और लिखेंगे अभी। कहर तुरंत टाइमर चढ़ाया है तो दिमाग शांत रहेगा तुम्हारा। याद करो और सीबीएसई है, मत भूलो, याद करो, ये और बनाएंगे आगे।
किसी हाल में अपने आप को कुछ दिन बचा लो, अगले 7-8 मंथ जितना ज्यादा हो सके आइसोलेट हो जाओ, किसी से मतलब मत रखो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। सच बात है भाई, बाद में दिक्कत होगा। तो तुरंत सुना दो पहले इतना, फिर और लिखेंगे अभी। अब बनाएंगे किर्चॉफ्स का 2 लॉज। दो फेमस लॉज है। बस मैं रीड कर सुना दो, बस याद क्या रखना है, ईएमएफ होता है वोल्टेज ओपन सर्किट, ईएमएफ ज्यादा होता है, टर्मिनल वोल्टेज दो टर्मिनल्स को मिलाकर बल्ब जलाती है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी याद रखना, न्यूमेरिकल में ये भी काम आएगा, ई आर प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। और याद कर लीजिए, सुना तो याद हो गया। और शुरू का पढ़ाई ही साथ देता है, याद रखना, बाद में तुम याद नहीं कर पाओगे कुछ भी, कुछ मंथ के बाद इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम ऑनलाइन पढ़ते हो ऑफलाइन कुछ भी पढ़ते हो ना, अगर तुम साथ साथ याद नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कोई चीज, लास्ट में जाके फंसोगे, अचानक एक्स्ट्रा लोड आएगा तो दिमाग हैंग हो जाएगा, वो इधर के ना उधर उधर के रहोगे। इसलिए मेरा बात मानो, अभी कहीं भी पढ़ते हो ना साथ साथ रिवाइज कर लो, बाद के लिए फायदा करेगा। वो याद हो गया इतना, तो सुना नहीं लिखूंगा, ये सुना तो, सुना तो। ईएमएफ क्या होगा, वोल्टेज ओपन सर्किट, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, क्लोज सर्किट। टर्मिनल वोल्टेज क्या बोलना कि दो टर्मिनल्स को मिला के बल्ब जलाया जाता है, टर्मिनल वोल्टेज, दोनों में कौन ज्यादा होता है, ईएमएफ। फॉर्मूला क्या लिखा, आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। ई क्या होगा, ईएमएफ, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बता दोनों में रिलेशन क्या है V और E में, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब चार्जिंग होगा तो E प्लस आई आर। अब जा रहा है, अब लगा कुछ दिमाग चल रहा है तुम्हारा। सुनो, दो लॉ है किर्चॉफ्स का, ये दो लॉ ऐसा है, किर्चॉफ्स का फर्स्ट, किर्चॉफ्स का लॉज, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने बनाया है कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने का तरीका। पहला लॉ केसीएल, असल फर्स्ट लॉ क्या है, केसीएल मतलब किर्चॉफ्स का करंट लॉ। ये लॉ तुमने 10th क्लास में देख लिया था, बस बताया नहीं क्या किर्चॉफ्स का लॉ बोलते हैं। 10th क्लास में तुम जानते हो इसको, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता 10th क्लास में। और तुम जैसे एक चीज जानते हो, सर्किट में जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, ये पता है, हो गया लॉ खत्म। मतलब लॉ क्या होता है, सिंपल शब्द में समझाते हैं, स्टेटमेंट लिखने से पहले चलो तुमको सिंपल डायग्राम समझाते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, मान लो वो जंक्शन है, यहां पे कोई करंट आ रहा है, और डिफिनीशन लिख रहे हैं, पहले कुछ चीज समझ लो। सुनो, मान लो ऐसे मैंने रैंडम बना दिया, और देखो तो ऐसा मैंने रैंडम डायग्राम बना दिया, तो बताता हूँ डिफिनीशन क्या बनेगा। और देखो तो कुछ दिख रहा है, तो देखो ऐसे डायग्राम देखो तो, एक पॉइंट है, एक बिंदु पे 3 को करंट आ रहा है और 2 करंट अंदर जा रहा है, नेट करंट कितना हो गया, 0। देखो तो जितना करंट एंट्री ले रहा है, देखो तो अगर देखोगे 3 करंट ऊपर से आ रहा है और 2 करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब जितना करंट ऊपर से आ रहा होगा उतना करंट जा रहा होगा नीचे से। मतलब ये किस पे काम करता है, जितना करंट आ रहा है एग्जिट पे उतना करंट जा रहा है, बस इतना सब लॉ है। हाँ, तो ऊपर से 3 नीचे से 2, तो अल्जेब्रिक सम, देखो अल्जेब्रिक सम लगाओगे, इन तीनों का सम 2 के इक्वल हो सकता है सम के। और देखो एक और चीज सोचो, और बता दो लॉ तुमने कहां पढ़ा है, तुमने क्लास 10 में सर्किट पढ़ा है ऐसे, 10th क्लास में तुमको ऐसे पढ़ाएगी आज तक, तुमने कभी ऐसा जिंदगी में 10th क्लास में पढ़ लिया, देखो तो कुछ भी पढ़े होंगे, यहां से करंट गया आई, यहां भी लौट के कितना आता है आई, तुम ये पढ़े हो आई आता है, तो इधर से भी आई आता है, क्यों पढ़े, किर्चॉफ के लॉ के कारण। लॉ क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है आई, तो इधर से भी आई ही आएगा, यही किर्चॉफ का लॉ है, समझ गए। इसी लॉ को लिख देते हैं स्टेटमेंट बना के, मोदी का थोड़ा समझ के कोशिश कर रहे हो ना, दिमाग में जा रहा है, तब तो टाइमर को जरूरत नहीं पड़ेगा याद करवाने का, तो आप लिखते जाओ आराम से, लिखो लिखो लिखो, और दिमाग एकदम शांत कर लो, बचा लो अपने आप को। तुम्हारा कंपटीटर तुम खुद हो, बचा लो अपने आप को, नहीं तो फिर
बाद में कहीं का नहीं रहोगे। करंट लॉ और लिखते हैं डिफिनेशन, लिख लो, फिर जाना केवीएल यूज कराना है। स्टेटमेंट कहता है नेट करंट जो एंट्री कर रहा है किसी भी पॉइंट पे वो इक्वल होता है। बोली 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 बोली, इंटरेस्ट मत जाने दो पढ़ाई से, बहुत नुकसान कर जाएगा। हाँ सीरियस होके पढ़ो और एकदम थोड़ा देर ऐसे पढ़ो ना कि जब कहीं कुछ भी पढ़ो थोड़ा देर किसी से कोई बात नहीं, एकदम शांत। जब बात भी करना तो इतना अच्छा से करो कि जब उसमें पढ़े ही नहीं, या तो पढ़ो या बात करो, बीच में दो काम मत करो भाई। बहुत डिफिनीशन क्या कहता है कि जितना करंट किसी पॉइंट पे आएगा उतना ही करंट जाएगा। वो एक लॉ पे बेस्ड है। तुम जैसे पढ़ोगे क्लास 10th में, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। और देखो तो तुम पढ़ोगे करंट का कंजर्वेशन नहीं होता, किसका कंजर्वेशन होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसलिए बोला जाता है किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एमसीक्यू का छोटा सवाल, ये भी याद रखना, चार्ज का कंजर्वेशन पे बेस्ड है। वो ये लिख लो, दूसरा लॉ सबसे काम का है जिससे बनता है न्यूमेरिकल, केवीएल, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जिसे दो को न्यूमेरिकल देना है सर्किट में। वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, क्लोज पाथ। ये तो ऐसा ही याद होगा बाबू तुमको, ये याद की जरूरत तो नहीं है। और याद रखना जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। और ये बेस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कि दुनिया में चार्ज का लॉस नहीं होता ना चार्ज का गेन होता है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। वो लिख लो एक और सबसे काम का चीज, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब दूसरा लॉ इतना काम का है, वैसे तुम मान लो तुम कभी ऐसा सर्किट देखे होगे जहां पे एक सर्किट में दो दो तीन तीन सेल आ जाए, बैटरी आ जाए, 10-20 रेसिस्टेंस आ जाए, तब उसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका है किरचॉफ के पास। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है किसी पेपर में, खासकर सीबीएसई में एक सवाल आता है कॉम्प्लेक्स सर्किट पे, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे देगा, कहेगा रेसिस्टेंस निकालिए, तो उसको बनाने का शॉर्टकट तरीका है किरचॉफ के पास, वही यूज करना है मुझे। इसलिए वो तुमको किरचॉफ का सेकंड लॉ बताना है, तो लिख लो सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। केवी, किरचॉफ का लॉ केमिस्ट्री में भी यहां एक जगह था। हाँ हाँ, किरचॉफ का लॉ वहां भी मिल जाता है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का, तो वहां भी क्यों मिल सकता है? क्योंकि इन्होंने करंट के बारे में बात किया है। अब वो पता है वहां जो बोल रहा हूं ना, वहां साइंटिस्ट का नाम कोलरॉच था, वो दूसरे साइंटिस्ट थे। पता है किरचॉफ का लॉ कहां मिलेगा? एक जगह और मिलेगा, कहां पे? ये थर्मोडायनेमिक्स में था। और वहां जो साइंटिस्ट पढ़े थे ना, वो कोलरॉच था, कि इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी सबका सम था। अब दोनों में कोई रिलेशन नहीं, किरचॉफ अलग है, कोलरॉच अलग है। ये थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश करो, दिमाग चलेगा धीरे धीरे, चला लो, मैं तो इधर का उधर होने वाला है। सुनो, केवीएल, ये लॉ बाबू जो है वो थोड़ा लिख लो मेरे साथ, बताता हूँ लॉ कैसे लगाना है, इसी पे सवाल बनेगा न्यूमेरिकल। थोड़ा सा लिख लो मेरे साथ, बताते हैं कैसे। वोल्टेज लॉ, अभी मेरे साथ लिख लो थोड़ा देर, अभी तुमको बताता हूँ इसका मीनिंग वो क्या होता है, कैसे सवाल में यूज करोगे कल, ये जो थोड़ा देर लिखना। और शांत दिमाग का कोई बच्चा पढ़ता है ना, बहुत दिमाग में तेज हो जाता है, हर बच्चा तेज होता है, बस दिमाग नहीं चलाता है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं लूप लॉ, क्योंकि मैं लूप में घूमूंगा अभी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी थोड़ा देर लिखते जाओ मेरे साथ। अब इसका डिफिनीशन कैसे बनाएंगे सब कुछ तुमको समझाना अच्छा से। इसका डिफिनीशन लिख देते हैं अभी। डिफिनीशन ये कहता है किसी भी क्लोज पाथ में टोटल वोल्टेज का सम 0 होता है। जितना भी वोल्टेज, वोल्टेज दो जगह से आएगा, एक वोल्टेज आएगा V = IR,
रेसिस्टेंस देगा, आई से मल्टीप्लाई करना। एक वोल्टेज कहां से आएगा, हो सकता है सेल दे सकता है। अब बस यहां प्रॉब्लम आता है प्लस माइनस का। कभी तुमको ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, कभी तुमको ऐसे भी मिल सकता है बाबू। दोनों दोनों में उल्टा साइन है। यहां पहले निगेटिव के बाद पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव के बाद, मतलब उल्टा साइन मिल सकता है। उसे कुछ रूल है, अभी थोड़ा देर लिख लो, तुमको रूल बताते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। इस लॉ के हिसाब से क्या होगा, किरचॉफ किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी क्लोज पाथ में टोटल वोल्टेज का सम 0 होता है। एक लाइन और लिख देते हैं, उसके बाद रुक जाना। ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। वही सब छोटे छोटे लाइन सवाल है वो पेपर का, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। बस इतना लिख के वो रुक जाना थोड़ा। अब कैसे यूज करोगे, कुछ जैसे साइन कन्वेंशन तो पढ़े थे लाइट चैप्टर में, कहां प्लस कहां माइनस लेते, उसमें भी कुछ रूल है। इसमें कुछ रूल बताना है तुमको, अपने मन से कहां प्लस कहां माइनस लेंगे। कल यार रूल लिखना है, लिख लो, पहले बताते हैं रूल। कुछ उसका वोल्टेज लॉ 1 2 3, और इसको ही मैंने 40% 50 60% फोकस कर गया, और स्पीड है मेरा तो अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुमको रिवीजन का वक्त मिल सकता है, नहीं तो बाद में फंसेगा कोई बहुत लोग। 2 3 और इतना लिख के बैठ जा रहे, साइन कन्वेंशन यूज करना है। कहां प्लस कहां माइनस लोग, एक रूल है इसको लगाने के लिए। सबसे पहला रूल जो लिख रहा है वो लिख लो, बताते हैं। तुमको रास्ता चुनना होगा अपने से, क्लॉकवाइज जाओगे कि एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने हमेशा क्लॉकवाइज फॉलो किया है, वही फॉलो करो, तो कोई भी फॉलो कर सकते हो, याद रखना। ये क्यों बता, तुम इंटरनेट पे कहीं भी पढ़ोगे ना, तो कोई सर कोई भी रास्ता यूज कर, तुम एक ही रास्ता यूज करना हमेशा, क्योंकि तुम 10 रास्ता यूज करोगे, हो सकता है तुम रास्ता भूल जाओ। हमेशा एक पैटर्न फॉलो कर लेना। ये अभी कुछ वो लिख लिए, सुनो, और सुनो क्या करना है। कल तुम्हें मिलेगा कॉम्प्लेक्स सर्किट, और सुनो ऐसा काम करना, सबसे पहला काम, कभी ऐसे को पहला काम ऐसे सर्किट होगा। ये मैंने चुना है लूप, अब तुमको लूप क्यों चुनेंगे, और तुमको कल ऐसे मिलने वाला है कुछ, मान ऐसा कोई सर्किट हो गया फॉर एग्जांपल, देखो देखो तो सर्किट में दो रास्ता है चलने का, वो मैं बोल रहा हूं ऐसे घूम सकता हूं मैं क्लॉकवाइज। करंट मान लो ऐसे जा रहा था फॉर एग्जांपल, देखो तो करंट भी जा रहा है क्लॉकवाइज, लूप भी कैसे चुने हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो आर अगर रेजिस्टेंस तो वोल्टेज क्या होता, आई आर, इसको माइनस लेंगे। और सुनो रूल नंबर 1 बताता हूं क्या है, सुनो रूल नंबर 1, ऐसा रूल है, इधर मान लो कोई सर्किट है, पहले इसको हटा देते हैं, बैटरी को हटा देते हैं, और सुनो रूल नंबर 1, और सुनो ध्यान से सुन लो, कल होने वाला है कुछ ऐसा। सुनो मान लो फॉर एग्जांपल करंट ऐसे जा रहा है, अब मुझे अपने मन से कोई लूप चुनना है, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं मान लो फॉर एग्जांपल, कल ऐसे होगा, मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा हूं मैं, और देखो तो मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, करंट कैसे घूम रहा है बताओ सर्किट में, क्लॉकवाइज। अब बताओ तुम क्या बोले, टोटल वोल्टेज का सम 0 होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होता है। देखो दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना, तो वोल्टेज को माइनस में लेना होगा। मतलब याद रखना, अगर लूप, इस बात को वो हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ लूप और करंट सेम हो जाए, वोल्टेज निगेटिव लेना है। ये क्यों लेना है, ये साइन कन्वेंशन है भाई। मतलब कल जब सवाल बनाएंगे ना, ऐसा कभी दिख जाएगा बाबू, इसको लिखेंगे माइनस आई आर,
समझ गए रूल? कल जब सर्किट में अगर ऐसा दिखेगा तो माइनस आई। अब सुनो दूसरा केस, उल्टा भी तो हो सकता है बाबू, देखो तो ऐसे बना दे, आराम देखो लिख सुनो अगला रूल। ऐसे आ रहा है, मैंने क्या किया देखो, मैं अभी भी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज सर्किट में, अब करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉक, और देखो तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। अगर उल्टा होगा, समझ गए, लैंग्वेज में लिखते बस, याद उस केस में वोल्टेज लेना है प्लस आई आर। कल तुमको सवाल ऐसा मिलेगा कि इक्के को सर्किट में बहुत सारा, एक ही सर्किट में तुमको रेसिस्टेंस बहुत सारा मिल सकता है, तुमको देखना है कहां प्लस कहां माइनस लेना है, और आराम से थोड़ा सा आइडिया सेट कर लेना, सवाल सिखा देगा तुमको। सुनो तीसरा रूल, अब होने वाला है कुछ ऐसा, कभी तुम सवाल बनाए, हो सकता है यहां सेल आया, और ऐसा कोई सेल आ गया, इसका भी तो अपना वोल्टेज होगा। अब सुनो इसका वोल्टेज कैसे निकालोगे? मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, मैं तो क्लॉकवाइज तुम घूमे, देखो तो क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे जाओगे, और क्लॉकवाइज घूमने में तुम ऐसे घूम रहे हो, ऐसे यहां पहले क्या आ रहा है, ऐसे घूमोगे तो पहले क्या आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, माइनस के बाद प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है बाद में, इसको वोल्टेज को प्लस में लेना है, जो वोल्टेज दिख रहेगा उसको पॉजिटिव लेना, बस चिंता मत करो सिखा देंगे। देखो ऐसे तुम अपने मन से क्लॉकवाइज हमेशा घूमना, कल वही करने वाला, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा था, मैं पहले सेल क्या आ गया नेगेटिव, बाद में आ गया, तो बाद में पॉजिटिव आता तो प्लस भी लेना है, बस अभी थोड़ा मोड़ा याद रखना दिमाग में रहे, तो तुम अपने आप को सीख जाओगे सवाल में, इसको सब सवाल सिखा सकता है। अभी तुम बस रूल बता रहे, कल क्यों बता रहे रूल, कल अगर सवाल में अपने मन से प्लस माइनस ले लेंगे तो तुम मत करना कहां से ले लिया, मैंने इसी को देख के लूंगा कल मैं, तो ऐसे सोचो फॉर एग्जांपल वैसे आ गया, अब बताओ सेम तरह से देखो, ऐसे घूम रहा हूं मैं, प्लस के बाद क्या आ रहा है माइनस, इसको लेना है निगेटिव, और कल होगा क्या सवाल में, एक ही सर्किट में हो सकता है तीन चार को बैटरी आ जाए, तीन चार रेसिस्टेंस आ जाए, तो मैं सबको वोल्टेज निकाल के सबका सम क्या कर देंगे जीरो, बस सम करने में साइन कन्वेंशन बहुत देखना होगा। हाँ निगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो सीख जाओगे, बस रूल याद रखना, सवाल सिखा देगा सब, बस याद रखना ना कि तुम क्लॉकवाइज घूम रहे थे, अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो गया तो V इक्वल टू माइनस आई आर लेना, अपोजिट हो गया तो प्लस आई आर, अब वोल्टेज में माइनस के बाद प्लस आता है तो पॉजिटिव लेना, प्लस के बाद माइनस आएगा तो निगेटिव लेना, बस थोड़ा दिमाग में सेट कर लो, सवाल सिखा देगा। कोई को सवाल बना दिखाए तो सवाल तो 2 मिनट फ्रेम कर देंगे, और सवाल होगा क्या, ये सवाल जब बनाएंगे बाबू ना, इसके सवाल बनाने में थोड़ा सा सवाल थोड़ा लेंदी पड़ेगा, बस खेल खाली इक्वेशन का होगा, तुम करूंगा क्या, मैंने सवाल में कुछ नहीं करना है, 10-20 को सवाल ला के रख देंगे, अब तुमको इक्वेशन लिखना सिखा देंगे, तुम पढ़ते थे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन लिखना, बस वही सीखना है, लीनियर इक्वेशन बस लिखना सीख गए, काम खत्म। सर्किट देख के बड़ा से बड़ा भारी सवाल ये बना सकता है, इसका यूज तुमको सवाल में करना है, तुम कभी सैंपल दिखाते हैं, बोली तो सैंपल एगो सर्किट दिखाते हैं, तो घबराओ मत, मैं सामने ऐसे ही एक सवाल दिखाते हैं सर्किट का, कैसे मैं इस लॉ को लगा के बना सकता हूं, मैं भारी से भारी सवाल बना सकता हूं मैं इस तरीके से, आज तुमको बस ऐसे थोड़ा यूज दिखा देते हैं, छोटा सा गेम शो, आईसी को मैं तुमको, हाँ क्योंकि तुम जब तक तुम खुद से नहीं बनाओ थोड़े सीखोगे, इसका सिखाने का सिर्फ एक रास्ता है, एनसीईआरटी किताब में भी सिर्फ एक सवाल एक्सरसाइज में इसका, एक सवाल तुम एक सवाल तुम बनाने गए तो खाली तुम आंसर किसी से छाप के उतार लिए, जब तक खुद से नहीं बनाओगे क्या सीखोगे बाबू, इसलिए तुमको एक सवाल दिखाते हैं बस कैसे सवाल बना सकते हैं, तुमको थोड़ा सा यूज दिखाता हूं मैं, चलो एक सवाल बन मिल गया, तुमको एक सवाल दिखा दो, देखने में कितना अजीब लगेगा, कहोगे ऐसा सवाल, लेकिन ये तरीका बहुत जल्दी बना देगा, एक ऐसा सवाल जहां पर दो बैटरी है, चार को रेसिस्टेंस है,
I1 है, I2 है, I3 है, तुम सिंपल मैथ से वो नहीं बना सकते, सिंपल तरीके से। आज तो हम जो पढ़े थे ना सीरीज पैरेलल सवाल, उससे नहीं बनेगा सवाल, इसी से बनेगा। बस आराम से वो लिख लो, एक सवाल का सैंपल दिखाते हैं जिसका तुमको कल यूज कर दिखाएंगे। पानी मसला इस चैप्टर का 60-70% पहुंचा दिए। समय से तेज चलने का फायदा होगा भाई। सेकेंड वॉल्यूम और छोटा है इसमें तो, मॉडर्न फिजिक्स। सब छोटा है, बस करना क्या है ना, भूलना बंद कर देना। एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 पार्ट में आ जाएगा। ऑर्गेनिक तो ऐसा ही, उसमें तो वक्त नहीं लगेगा केमिस्ट्री में, मुझे वक्त का ही नहीं लगेगा भाई। इस सब को तो भाई मैंने क्या किया था 11th में 12th को पढ़ा दिया था यूपीएससी पूरा, बस रिएक्शन छोड़ के। नहीं पढ़े हो बता देंगे बेसिक, चलो। हाँ देखो वो होगा क्या ना, जो 11th पढ़ के बैठा है ना, वो क्या कहते हैं याद आ गया, उसका दिमाग बहुत जल्दी चलेगा। उसका खाली रिएक्शन छोड़ देगा ना, कहेगा माइनस ईथर, तो कितना, एक बार दो बार नहीं, 3 बार 4 बार बना, ओपन कर किताब बनाए थे। हाँ तो देखते दिमाग रिकॉल कर लेगा, ये तो फायदा है, बस रिएक्शन छोड़ के। बस सेम काम तुम्हारे होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ा था, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था 11th में, यादो कराए थे लास्ट में। वो क्या कहता थी, तो पहले से पढ़ के आए हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन आइंस्टीन का इक्वेशन, डुअल नेचर, डी ब्रॉगली, सब पढ़ के आए हैं। हाँ चलो ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो हुआ क्या, तुम शुरू में जो 11th में स्टार्टिंग में ऑनलाइन जो पढ़ रहे थे ना, उस फेंका गए थे। देखो तुम वहां पढ़ा सर अच्छा रहे थे, देखो सर अच्छा पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि तुम उसको रिवाइज नहीं कर पाए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम बच्चे में है, ये सच्चाई है, ये सच बात है। देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा लिख लेता है, हम लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट कभी आया ही नहीं आज तक। ठीक है भाई, उस सेंटर का बात छोड़ दो भाई। सुनो बाबू, तुम्हारे सामने जा रहे सवाल ये दिखाने सैंपल कैसे सवाल बना सकते हैं, आज से वो बना के दिखाते हैं तुमको, और फिर तुमसे बनवाएंगे। जब तुम खुद से नहीं बनाओगे नहीं सीखोगे, तब तक खुद से नहीं बनाओगे। सुनो तो खाते एक सवाल ऐसा ही अपलोड किया फादर ने, टेक्नोलॉजी का यूज किया है, ये उसका मैंने तुरंत कलर चेंज कर दिया है। हाँ मुझे सब बहुत जल्दी दिया था भाई। ये मैंने क्या किया, मोबाइल चाहते हैं, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है फोटो, इसको मैंने गूगल से, मैंने एआई से बनवाया, गूगल से डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद उसका कलर चेंज कर दिया है। और देखो एक सवाल देखो, ऐसा देखो, देखने में कितना अजीब लग रहा है, देखो तो सर्किट अजीब लग रहा है। अगर इस सवाल को बोलो मैं 2 मिनट बना सकता हूं मैं, सुनो बताओ कैसे। सुनो ऐसा सवाल तुम लोग सिखाएंगे बनाना, तो घबराना मत। सुनो अभी के लिए तुम्हें काम करो, तुम कुछ मत करो, थोड़ा समझ के रख लो, ज्यादा मत करना, इसको कल तुम लोग बैठ के बनवाएंगे। सुनो अच्छा सिखा, सुनो सवाल दिखा कैसे बनेगा, कितना अननोन है, और थोड़ा देख लो 2 मिनट का। सुनो ना I1 पता है, ना I2 पता है, ना I3, तो मैथ्स पढ़ते हो, 3 अननोन के लिए कितना इक्वेशन चाहिए, 3। पहला इक्वेशन देखो बाबू, यहां से I1 करंट है, देखो बाबू यहां से कौन सा करंट आ रहा है, I1। देखो तो यहां से I3 आ रहा है, इधर कौन करंट क्या बन रहा है, देखो ध्यान देख सकता हूं, ध्यान से ध्यान लगाओ थोड़ा सा। देखो तो इधर से I1 आ रहा है, इधर जा रहा है I2, इधर जा रहा है I3। अगर कोई दिमाग लगाएगा तो I1 और I3 को जोड़ के I2 बन जा रहा है। देखो तो I1 भी घूम के इधर आएगा, I2 है। पहला इक्वेशन मिल गया, काम खत्म। सुनो पहला इक्वेशन, हाँ बस 3 इक्वेशन लिख दें, काम खत्म। सुनो और थोड़ा देर कंसंट्रेट करोगे ना, हर कोई तेज होता है। देखो पहला इक्वेशन खत्म। अब सुनो दूसरा इक्वेशन, अब सुनो थोड़ा देर पहले तुमको बोला है किरचॉफ का लॉ, सुनो कल कैसे लगाऊंगा मैं। मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। लॉ क्या कहता है, क्लोज पाथ में टोटल वोल्टेज का सम 0। और देखो तो क्लोज पाथ दिख रहा है, ये सर्किट घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो देखते बोलते हैं मैं सब। सुनो एकदम ध्यान कंसंट्रेट कर लेना। सुनो क्लॉकवाइज घूम रहा है, सुनो क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो तो इसमें कितना करंट आ रहा है, I1 घूम रहा है क्लॉकवाइज, रेजिस्टेंस कितना है 3, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम। अभी क्या बोले थे, लेना है माइनस, कितना वोल्टेज लोगे, -3I1 हो गया। चलो नीचे चलो,
कहां जा रहा है? नीचे। करंट भी कहां जा रहा है? डायरेक्शन क्या है? सेम। वोल्टेज कितना होगा? नेगेटिव होगा। क्या लिखोगे? यहां रेजिस्टेंस कितना है? 2। करंट कितना है? I2 -2I2। हो गया। अब सुनो, इधर घूमना है सर्किट में, इधर घूमोगे, इधर कुछ नहीं है। कहां जा रहे हो? ऊपर। नेगेटिव की बात कौन आ गया? तो क्या करोगे? प्लस इज इक्वल टू 0। 0 क्यों कर दिए? क्लोज पाथ में 0 होगा। 2 इक्वेशन मिल गया। अब तीसरा इक्वेशन देखो, यही खेल है, यही बच्चा का खेल है। देखो सवाल के अंदर ही बन गया। ये आता है, एक सवाल सीबीएसई में ऐसा आता है। और सुनो, सेम तरह बोलते जाओ। दोनों का डायरेक्शन क्या है? उल्टा। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज होगा? प्लस 4I3। चलो इधर चलो, कहां जा रहे हो? नीचे। प्लस के बाद कौन आ रहा है? माइनस। वोल्टेज कितना है? -40। वो एक सवाल सीबीएसई में रहता है 6 नंबर में। अकाउंट 6 नंबर क्यों? अभी तुमको मैंने इक्वेशन लिखा है, सॉल्व करना होगा। और सबसे बड़ा दिक्कत बच्चे का होता है इक्वेशन लिख पाता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखा देता है। देखो ऐसे चलो, कहां जा रहे हो? करंट जा रहा है प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। और देखो तो अब तो सॉल्व करना बच्चा का खेल है। कैसे सॉल्व करना? आसान है। 3 इक्वल I2 का वैल्यू पता है? I1 प्लस I3। तो जहां जहां I2 है, I1 प्लस I3 रख दोगे तो लीनियर इक्वेशन कैसे बन जाएगा? I1 I3 में। यहां भी I2 रख दो, I1 I3। अब उसका लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। यही काम मैं तुम्हारे सामने कल करूंगा। ऐसा सर्किट। हाँ भाई, ये तो इसमें दिक्कत क्या होता है बच्चे से? कॉम्प्लेक्स सर्किट लाके रख देता है। कुछ बच्चे को एक और वो दिखो, यहां तो आसान कर दिया, करंट का डायरेक्शन दिखा दिया है, कहीं का डायरेक्शन नहीं दिखाता है। ऐसा सवाल तुमको सिखाना है। तो डायरेक्शन खुद से तोड़ सकते हो। अब वो करेगा कौन? एआई। एआई सवाल बना, एआई लाएगा नहीं सवाल ऐसा। ऐसा वो 10-15 सवाल खुद तुम कुछ नहीं करना है। इक्वेशन हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। इसके बाद तो करना क्या है? बस इक्वेशन लिखना है। जैसे तुम जैसे मान लो 10th क्लास में थे, तो बच्चे को दिक्कत क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन लिखने नहीं आता था। इक्वेशन को मान लो हाइट एंड डिस्टेंस है, बच्चे को डायग्राम बनाने आ गया, हाइट डिस्टेंस खत्म हो गया। वही करना है। ये जो थोड़ा सा है ना, वेल कंसंट्रेट